देखिए 8th क्लास में आप लोगों के लिए एक न्यूज देनी है कि जैसे बुक्स अवेलेबल है स्कूल पे, आप जिनके पास बुक नहीं है बुक ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई समस्या आती है तो वो आप समस्या का समाधान होगा, उसको आप व्हाट्सएप पे ही आप डाल दिया करिए, ये क्वेश्चन में दिक्कत है, ये क्वेश्चन में दिक्कत है, ठीक है। इसके बाद जो है आप पढ़ाई पे भी ध्यान रखिए, कॉपी भी आप चेक कराने की कोशिश करिए, इसको कॉपी भी मेंशन करिए और कॉपी स्कूल से ले लीजिए हो सके तो, क्योंकि या तो बाहर से लेना चाहते तो बाहर से ले लीजिए, लेकिन स्कूल की बेटर होगी, ठीक है। तो आप बनाना सीखिए और इसके बाद जहां कोई क्वेश्चन में आपको समस्या है वो आप व्हाट्सएप पे तुरंत डालिए, ठीक है, और हमारे संज्ञान में आएगा, हम उसको तुरंत समाधान करेंगे, ठीक। और अब देखिए हम आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सब देखिए ज्योमेट्रिकल चल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल जो है ज्योमेट्री के अंतर्गत है, तो इसमें ज्योमेट्री पर आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि आगे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी तो ज्योमेट्री का जो है आपको पैटर्न अधिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न का क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल पैटर्न होगा तो ज्योमेट्री को अधिक आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो क्योंकि शुरू में ही हमने ज्योमेट्री शुरू कर दिया, इस बार दिया भी है शुरू में ही, और इसमें एक आध दो चैप्टर जो है, क्योंकि 30% आपको काटना है, तो जो है आपका पहला चैप्टर को नहीं पढ़ाया गया और इसके बाद तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि आपको अगले क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो ज्योमेट्रिकली वाला चैप्टर चल रहा है ये आपको हमेशा करना पड़ेगा और इसमें आप विशेष। और अब आप आइए देखिए, इसमें जो है 12 क्वेश्चन तक, वैसे तो 14 क्वेश्चन हो गए थे, लेकिन 12 तक 13 क्वेश्चन हम आपको इसका सोल्यूशन बता रहे हैं। 13 में देखिए कह रहा है कि एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो। देखिए क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और इनका रेशियो दिया हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ तो इसमें आप ए बी सी करके मान लीजिए, ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी सी डी हो गया तो इनके वर्टेक्स ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो इनको एंगल के रूप में कर लीजिए, ठीक। तो सपोज कर लीजिए एंगल ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स, एंगल बी आपका 2x, ठीक है, एंगल सी हो गया 3x, एंगल डी आपका 4x। तो इसके बाद इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद बताना है आपको कि ये आपका है क्या, क्या है, ये रोम्बस है, स्क्वायर है, क्या है, ट्रिपेजियम है, तो आपको बताना। तो प्रॉपर्टी जब सबकी आप जानेंगे तब आप बताएंगे, क्योंकि अगर आपको पैरेललोग्राम कह रहा है तो अपोजिट साइड आपको इक्वल होना चाहिए, अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल से निकालना है। तो अपोजिट एंगल अगर इक्वल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ए हो गया, ए के बाद ए डी सी बी, इस तरह से आप बी और सी इनको ऐड करके देख लीजिए, इनका जो 180 हो जा रहा है तो ये आपका ट्रिपेजियम होगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसमें 13 क्वेश्चन है, इसमें देखिए इनका रेशियो दिया है, एंगल बी हो जाएगा आपका 2x, एंगल सी हो जाएगा 3x, एंगल डी हो जाएगा 4x। इसके बाद इसमें देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 एंगल सम। ठीक है, तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इसमें देखिए इनकी वैल्यू रख लीजिए, या ये x हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया, ये आपका 4x। अब इनको आप जोड़ लीजिए, इसको आप ऐड कर लीजिए, 10x हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी
10 से आप डिवाइड कर लीजिए, 36 डिग्री हो गई, यानी x की वैल्यू हो गई 36 डिग्री। अब इसमें एंगल लिख लीजिए, एंगल A बराबर 36 डिग्री, एंगल B बराबर 2 इंटू 36 डिग्री मतलब 72 डिग्री। एंगल C हो गया 3 इंटू 36 डिग्री 108 डिग्री। D हो गया 4 इंटू 36। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया सारा, ये आपका हो गया। अब देखिए, अब इसमें आपको बताना है कि स्पेशल ये किस कैटेगरी इसकी बताना है, कि क्लासिफिकेशन में जब बताएंगे स्पेशल नेम इसका क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे B है, C है, A और D है, तो इसमें या फिर A और C को देखिए, B और D को देखिए, ये अगर इक्वल होते हैं, A B के इक्वल है, A जो है C के इक्वल है, A C के इक्वल कहाँ है, ठीक है, B B के इक्वल है, ये भी नहीं है, तो मतलब आपको पैरेललोग्राम तो है ही नहीं, यानी अब इसके बाद अगला पैरेललोग्राम जब नहीं है तो अगले एक पर आ जाएंगे। ट्रिपेजियम की क्या होता है, ट्रिपेजियम के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जैसे A और D, B और C इनको आप ऐड कर लीजिए, 180 होना चाहिए। B C को अगर आप ऐड करते हैं तो 180 होता है, A और D को ऐड करते हैं तो 180 होता है, ठीक है, मतलब A B C आपका ट्रिपेजियम स्पेशल नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। इस स्पेशल नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज ट्रिपेजियम। ठीक है, यही आप इस तरह से इसको सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला 14 कह रहा है इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रिपेजियम, AB पैरेलल CD, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCB, एंगल BOC निकालना है। तो देखिए, इसमें आपको बता रहे हैं, देखिए इस तरह से आपका ट्रिपेजियम बना हुआ है, इनके नाम दे दीजिए ABCD, इस तरह से आपका गिवन फिगर है। ये आपका O, इसमें BOC की वैल्यू निकालना, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, तो मतलब आपका ये इसका बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। देखिए, इसमें अब आपको पहले समझ जाइए, ये ट्रिपेजियम दिया हुआ है और इसमें करा B का बाइसेक्टर, C का बाइसेक्टर, यानी B एंगल B का बाइसेक्टर OB, C का बाइसेक्टर OC। बाइसेक्टर मतलब जानते हैं ना, एंगल को दो भागों में बांटता है, तो यानी ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ठीक है। इन ट्रिपेजियम ABCD, ये आपका, इसमें आपका ये दे रखा है AB पैरेलल CD आपका D। तो जब आपका पैरेलल दे रखा है और BC ये ट्रांसवर्सल, BC जो है आपका, ये सेंस आप लिख लीजिए ट्रांसवर्सल। जब ट्रांसवर्सल हो गया तो एंगल B
प्लस सी बाई ए। द सम, आप यहां देखिए, आप लिखेंगे द सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, यानी कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसकी एक साइड की। ठीक है, तो इनका जोड़ 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है। अब यहां ध्यान रखिए कि इसका जब हम बाइसेक्टर करते हैं, सी का बाइसेक्टर करते हैं, तो ये 90 डिग्री का हो जाता है। अब इसमें आप ध्यान रख लीजिए, यानी यहां थोड़ा सा आप गौर कर लीजिए, यानी एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ओ बी OBC। ठीक है, यहां आप लिख लीजिए OB बाइसेक्ट इसमें यहां देख लीजिए एंगल OCD बराबर एंगल OCB। OC बाइसेक्ट ठीक है, इस तरह से फोकस कर। अब यहां ध्यान दे दीजिए, यानी ये दोनों इसके बराबर है, इसके बराबर, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं यानी ओ बी इसमें देख लीजिए एंगल याद देख लीजिए, ये इसके इतना प्लस ओ सी बी। ठीक है, आप प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, ये अपना लिख लीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां जब आप ध्यान दीजिए कि ये दोनों जब इक्वल हैं, तो मतलब ये इसके बराबर है, दोनों इक्वल हैं, तो b/2 मतलब क्या हुआ, यानी यहां आप थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिए OBC, अब प्लस इसको OCB बराबर 90 डिग्री, इसको आप एक इक्वेशन में। ठीक है, अब इस तरह से ये आपका हो गया, इसकी वैल्यू आपको मिल गई, ये इक्वेशन नहीं बनाएंगे तो भी आपका होगा 90 डिग्री। अब इनकी वैल्यू मिल गई, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहां देख लीजिए BOC 180 माइनस 90 ट्रांसपोजिंग कर लीजिए, यानी देख लीजिए इस तरह का जब आपको क्वेश्चन मिलता है पहले दिमाग लगा लीजिए, जब ये बाइसेक्टर कह रहा है, ये बाइसेक्टर कह रहा है, तो ये इनका जोड़ तो ऑलरेडी 180 होता है। बाइसेक्टर कह दिया मतलब इसके अंदर का जोड़ 90 डिग्री हो गया। ट्राइंगल के अंदर 180 का होता है, ये इन दोनों का जोड़ 90 है, तो वो ऑलरेडी 90 का होगा। यही चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेलल फाइंड द ऑल एंगल ऑफ पैरेलल। देखिए इसमें अपोजिट एंगल का सम, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
देखिए 15 में कह रहा है कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 130। ठीक है, फाइंड द आर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो देख लीजिए इसमें इन पैरेललोग्राम तो इन पैरेललोग्राम इस तरह से आप पैरेललोग्राम बनाएंगे, यानी एंगल ए बराबर सी। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम ठीक है, यहां देख लीजिए अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखिए इसमें हम डायग्राम इसलिए बना दिए कि आपको समझ आएगा, यानी दोनों एंगल, यानी एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी। तो अपोजिट एंगल कह रहा है यानी ए सी के बराबर है और बी जो है डी के बराबर है। ठीक है, इसमें वही चीज आप लिख लीजिएगा। ठीक है, वही चीज आपको लिख लेना है, या ऐसे नहीं कर पा रहे हैं इसमें खाली ऐसे कर लीजिए। यहाँ एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल बी एंगल, इस तरह से आप करेंगे तो दोनों का स्टेप आपका बच गया। ठीक है, ये आपका हो गया अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी अपोजिट ए के सी के बराबर है, बी डी के बराबर है। तो इसमें लेकिन कह रहा है कि इनका जोड़, यहाँ सपोज इस तरह से हम सपोज कर लीजिए, तो अब इसमें इनका जोड़ दिया हुआ है एंगल ए प्लस एंगल सी 130। तो दोनों इक्वल जब होते हैं तो x प्लस x 130 हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 130। यहां देख लीजिए, फिर x की वैल्यू निकाल लीजिए, 130 डिग्री अपॉन 2 मतलब 65 डिग्री आ गया, यानी एंगल ए और सी की वैल्यू क्या हो गई, 65 हो गई। ठीक है, तो जब 65 हो गई तो बी की क्या हो जाएगी, यहां देख लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 180। द सम आर सप्लीमेंट्री SUPP यह लिखा हुआ है। ठीक है, LEM सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है। तो यहां देख लीजिए ए की वैल्यू आपको पता है 65, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 65, 180 माइनस 65। अब इसमें माइनस कर लीजिए, बी आपका हो जाएगा। इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो 5 हो गया, 1 हो गया, 1। ठीक है, 150। तो जो बी होगा वो डी होगा, एंगल बी बराबर एंगल डी। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम है, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आप लिख लीजिए हेंस एंगल ए सी 65, एंगल बी एंगल डी 150। ये आपका आंसर है। ठीक है, हम देख लीजिए। चलिए अगला,
इस तरह से देखिए आपका ये डायग्राम बन गया। ये हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, डी ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच। यहां है आपको यक्स की जो वैल्यू इसमें आपका दे रखा है 130, ये आपका दे रखा है 65। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच आर पैरेलल, ए डी पैरेलल बी सी, यानी ए बी पैरेलल बी सी, और इसमें जो कह रहा है ई एच, ये जो पैरेलल, ठीक है, एफ जी, ये इसमें पैरेलल। तो अब इसमें करना क्या है कि वैल्यू आपको निकालना है एक्स की। तो जब ये पैरेललोग्राम होंगे तो मतलब सी की वैल्यू आप निकाल लेंगे, एच की, दोनों की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। देखिए पहले ही जब इसमें ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम हो गया तो डी और सी की वैल्यू 180 होगी, ठीक है। डी और सी आपका क्या हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। तो ये 130 है, मतलब 50 डिग्री सी की वैल्यू आ गई, ठीक। जब सी की आ गई आप इधर आ जाइए, इसमें आ जाइए, इस ट्राइंगल में, इससे पैरेललोग्राम में, यानी ई एफ जी एच में। तो इसमें जब आएंगे तो अपोजिट एंगल आपका पैरेललोग्राम वाले इक्वल, यानी जो एच होगा वो एफ होगा, या एफ होगा वो एच होगा। एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एच। तो ये 65 है तो ये भी 65 हो गया। अब इस ट्राइंगल में आ जाइए, यहाँ ट्राइंगल हो गया, तो ट्राइंगल में 2 एंगल दिया और तीसरा आपको निकालना है। मतलब इसमें से आपका 50 आ गया, इसमें आपका 65 हो गया, दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसमें इन पैरेललोग्राम ए बी सी, इसमें ए बी पैरेलल सी, ये आपका डी। तो जब ये आपका दे रखा है तो एंगल